थर्ड क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसका फैक्टर करिए, ठीक है, किसका करके, आइडेंटिटी का प्रयोग करके। तो ये लिखा है बेटा 9 थर्ड वाला, थर्ड का फर्स्ट है 9x² + 6xy + y²। देखो 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का 3x × 3x, इसको क्या लिख सकते हैं, 6xy है, 2 × 3x × y लिख सकते हैं, प्लस y का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे देखो, या तो इसको कहें 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × y प्लस y का स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 1 या आइडेंटिटी नंबर 1 x + y का स्क्वायर रहा होगा, x + y का होल स्क्वायर क्या था, x² + y² + 2xy। तो देखो x ये है इसमें, y ये है इसमें, तो x² फिर y²। यहाँ देखो ये x है, ये y है, 2xy। तो एक इसका है, a x + y लिख देते हैं, x क्या है 3x, y क्या है, y है, इसका होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड नंबर 4y² - 4y + 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, y = y², माइनस इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ये a है, ये b है, ठीक, a b के रूप में लिख सकते हो, ये 2i है। अब इसको मैं 2 × कितना 2i × 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब कुछ दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी नंबर 2 x - y का, यहाँ भी ऐसे लगा दो, ये आइडेंटिटी की वजह से, होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² - 2xy। हमने xy लिया है ना, तो ये हो जाएगा, इसको उसी टाइम में लगे हैं, ये x² + y² - 2xy। तो हम क्या लिख देंगे इसके स्थान पे, x 2i है -1 ना का होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन, दैट इज थर्ड नंबर। बगल में आइडेंटिटी लीजिए, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सेकंड, ये है आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक। अब ये वाला देखते हैं थर्ड में, x² - x² - y² / 100। इसको देखो यहाँ से, यहाँ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको -y / 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिखो, y × y करोगे तो y² हो जाएगा, 10 × 10 करोगे 100 हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसको लिख सकते हैं ना, इक्वल टू x का स्क्वायर -y/10 का स्क्वायर। कुछ दिखाई देने लगा होगा, आइडेंटिटी नंबर 3 ये वाली, 3 या 4, x² - y² इक्वल टू x - y और x + y। तुम्हें आइडेंटिटी कहे थे, याद कर लेना ना, आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी नंबर नहीं याद है, नंबर याद कर, नंबर से याद रखना है, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर से याद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी थर्ड, ठीक, क्योंकि हाँ ठीक है, थर्ड ही है। फोर्थ थी हमारी x + y का होल क्यूब था, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। फिफ्थ थी हमारी x - y का होल क्यूब, ठीक। सिक्स थी हमारी x + y + z का होल स्क्वायर। फिर सेवंथ थी हमारी, क्या थी, x + y + z का होल क्यूब था,
फिर एट्थ हमारी क्या थी, शायद ये भी तो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको लिखते थे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दैट्स इज द 8 आइडेंटिटीज जीवन। फिर ये दैट्स इज ऑन योर माउथ। सो एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। तो देन दिस इज एक्स दिस इज वाई। तो कि व्हाट इज दिस, एक्स माइनस वाई बाई 10 एंड एक्स प्लस वाई बाई 10। डन। एक्सपेंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसीलिए इसमें लगेगा बेटा आइडेंटिटी नंबर 6 क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, हम इसको समझाए भी 2xy फिर 2yz फिर 2xz। हाँ ठीक है, जेड एक्स या एक्स जेड चलिए अब यही रख दो। यहाँ x क्या है, x है, ये x है, 2y क्या है, y है, 4z क्या है, z है। इसी वैल्यू पे इसी टाइप में रखनी है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y के स्थान पे 2y है तो 2y का स्क्वायर, z के स्थान पे 4z है तो 4z का स्क्वायर। डन। प्लस 2 इंटू एक्स है, y 2i है, फिर प्लस लगा दिए 2 इंटू वाई 2i, z 4z प्लस 2 इंटू जेड 4z, एक्स है, एक्स का स्क्वायर 2i का स्क्वायर 2i का 4y स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 जब 4 नंबर का नंबर से लाइक, और एक्स वाई का जो वेरिएबल है वेरिएबल का, तो 2 जब 4 एक्स वाई, फिर प्लस 2 जब 4 नंबर का नंबर से, 4 जा 16 वाई जेड, प्लस 2 4 जा 8 जेड एक्स। दैट इज द आंसर ऑफ, यही क्या होगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा। अब नंबर 2 बताएं, 2 में क्या है, सेकेंड में दो कर लेते हैं इसको। 2x माइनस वाई प्लस जेड, बहुत तो फायदा नहीं है, का होल स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी नंबर कौन सी यूज होगी, आइडेंटिटी 6 ही। बस यहाँ जहाँ हमारा वाई था, यहाँ वाई माइनस वाई हो गया है। हाँ, ये हमारा x हो जाएगा, माइनस वाई हमारा वाई हो जाएगा, जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बन गया है ना। तो यही आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 ध्यान है, तो उसी को हम सीधे अब कर रहे हैं। लिखे आइडेंटिटी या सीधे, सीधे कर दीजिए। तो x का स्क्वायर होता था 2x का स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई का स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। सर ये ब्रैकेट में रहेंगे, इनका स्क्वायर नहीं रहेगा। किसका, इनका स्क्वायर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्या होता था,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक, मतलब ब्रेकेट इसलिए लगाएं क्योंकि ये 2x है, इसको अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझे समझे। क्योंकि x के स्थान पे ये है ना, 2x है x के स्थान पे, तो यहाँ से 2x इसके स्थान पे, x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 2x उसका स्क्वायर। तो ये आया आप समझ में? हाँ 2y माइनस वाई और z इंटू जेड, 2 जेड इंटू एक्स 2x। अब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, हमने बताया था इवन डिजिट इवन हो माइनस a की पावर इवन हो तो केवल नंबर का y स्क्वायर हो जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाती है तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 जा 4, लेकिन प्लस हो जाएगा, लेकिन ये नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो -1, तो 4 माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भैया माइनस में 4xy। उसके बाद फिर 2 और -1 -2 हो जाएगा, yz -2yz, ठीक, यहाँ से प्लस 2 जा 4 4zx। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। दिस इज द AHW, इसको आपको करना है, ये भी उसी टाइप का है, ये भी करना है, ठीक, दो ये, अब इसको कर दें, ये कर दें, है उसी टाइप का, ये कर दे रहे हैं, ये और ये इसी टाइप का है, ये वाला कर दीजिए, बाकी ये दोनों हो जाएंगे। ये भी करोगे? हाँ ये कर लेंगे, ठीक है, ये 3 ये वाला कर ये वाला कर दे, हाँ ये थोड़ा अलग है ना। 1/4a -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या है a, ये इसके स्थान, ये किसके स्थान, यहाँ देखो, डेट इज x, डेट इज y, डेट इज z, तो x प्लस आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है 6, क्या होगी x का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस में 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x 1/4a इंटू y माइनस में 1/2b, फिर प्लस में 2y बराबर -1/2b, ठीक, इंटू 2yz इंटू 1, ठीक, प्लस 2 इंटू z क्या है भैया 1, x कितना है 1/4 है, 10 कुछ है इसी टाइप का है। अब इसको करेंगे 1/4 इंटू 1/4, यहाँ देखो 1/4 इंटू 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16, यहाँ 1/4 इंटू 1/4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर होता है 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पे, हैं 1/16 किसके साथ a स्क्वायर के साथ, डन, प्लस 1/2 है, 1 माइनस 1/2 करोगे, -1/2 करोगे तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इसके साथ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते हैं तो केवल 1 आता है, ठीक, प्लस 2, ये 2 है, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और -2, तो माइनस में बनेगा 2b8ab, फिर इसको करेंगे 2 इंटू -1 -2/2b, -2/2b, इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे 4,
तो 2/4 प्लस 2/4 ए। अब सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। Then we can find 1/16 फाइनल आंसर। 1/16 ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है क्या? कौन सा? ये 1/16। ये कहाँ से पाए? नहीं, हम वो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं नहीं ये इसका अलग क्या है, यूज होगा नीचे वाले? ये अलग है। 1/16 ए स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर बना था तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके रख दिया, डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। हाँ। ठीक। फिर 1/4 बी स्क्वायर, फिर 1, फिर 1/4 ए बी, फिर माइनस बी। अरे सॉरी, माइनस में 1/4 बनेगा ना, यहाँ माइनस भी तो है। तो ये हो जाएगा भैया माइनस में 1/4, बहुत छोटी माइनस भी। अब ये कटा है तो क्या आ जाया है प्लस 1/2 ये। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे नहीं दिए होंगे तो आर करके क्या दे दिए होंगे, 1/4 का बन रहा था ना, 4 ए टोटल का होल स्क्वायर। इसको ये भी तो लिख सकते हैं तुम जैसे कह रहे हो। हाँ। फिर प्लस 1/2 बी हो पूरे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, प्लस इसको लिख दिए होंगे 2a भी बना है हमारा, माइनस में है तो अब आगे सारा वैसे ही लिख देते हैं। -1/4 बी, माइनस में 1/4 ए बी, माइनस में b प्लस 1/2। दैट इज द आंसर। डन। नेक्स्ट फैक्टराइज। ठीक। तो मतलब फॉर्मूले दे दिए हैं, अब उनको छोटा करना है, फैक्टराइज करना। हाँ गुड। 4x², 9y², 16 z², 12xy, xy, 24 yz, 16 xz। कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? फॉर्मूला वो है अच्छा, x प्लस वाई प्लस, अगर इसको लिख देते हैं सर, क्या लिख दें? इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई देखो पॉजिटिव दे रहा है हमारा, यहाँ केवल पॉजिटिव है। जहाँ से जेड स्टार्टिंग हुई है वहाँ से माइनस आ गया है, तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव रहा होगा, वाई पॉजिटिव रहा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। इसको लिख देना है माइनस में 4z²। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस का -4 हो जाए, -4 16 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे z है वहाँ माइनस आया है, तो ये माइनस का भी कवर कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्लस 12xy को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी होता था ना, तो इन्हें 2 इंटू 2x इंटू 3y लिख सकते हैं। नहीं देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy आ गया कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं? फार्मूला तैयार कर रहे हैं। नहीं, तैयार फार्मूला है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई नहीं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। हाँ वही मतलब कह रहे हैं, उसको छोटा करते हैं। फिर माइनस, हाँ यहाँ प्लस पहले रहता है, ये वाला होगा। अब हमारा क्या बनेगा? अब की होता है 2 इंटू वाई, वाई कितना है 3y, इंटू जेड कितना है -4z। अच्छा सर सेटिस्फाई भी करते चलते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। देखो 24 माइनस के साथ आ रहा है ना, ये भी बन गया। फिर प्लस, अब की क्या होता है 2 इंटू वाई, तो जेड -4z इंटू यक्स, 2x है। अब क्या बन रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। देखो 16 बन रहा है और माइनस के साथ और जेड एक्स।
अब हमें कुछ चीज दिख रही है। जब भी इस प्रकार से रहता है तो ये किसका होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है। तो लिख देते हैं सारी वैल्यू को, 2x x के प्लेस पे है, 3y y के प्लेस पे है, माइनस 4z z के प्लेस पे है। तो रखो 2x प्लस इसके स्थान पे 3y है, प्लस इसके स्थान पे कितना है, माइनस 4z, इसको भी ब्रैकेट में, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ये वाला और कर दो सिंपली, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, डेट इज फाइंड। डन, दिस इज द आंसर। डन, एनी प्रॉब्लम? Similarly, this. चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था 5th का फर्स्ट था और ये 5 का सेकंड। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। बच्चों को केवल परेशान करने के लिए ऐसे लिखती हैं। देखेगा डर जाएगा, वो वैसे रूट आ रहा है, रूट वैल्यू से व्यक्ति परेशान हो जाता है। बट नो, आई एम ब्रेव, सो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक, विदाउट एनी हेडेक। This is √2 into √2 means that is 2√2 x square, y square, 8 को 2 जा 4 √2 का स्क्वायर, व्हाट इज दिस, 2 का स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर, 2 जा 4 इंटू √2 that is 8. तो means I can write this minus xy, no problem. I can say minus is, this is minus. Done. Why? Because no, sorry, that is wrong. Why? This is positive, means yz is positive. Then x is negative. Here consider minus x, that is y square, that is 2√2। आप कहाँ से इसको जान पाते, देखो इसमें था बेटा, इसमें क्या था भैया कि इसमें था ये चीज़ पॉजिटिव थी, तो यह जो वाले पॉजिटिव रहे, ये देख के एक्स वाई पॉजिटिव था, तो हमने देखो केवल एक्स वाई को नहीं लिया है, एक्स वाई को ऐसे लिख दिया, जेड को हमने ले लिया नेगेटिव। यहाँ वाई और जेड पे पॉजिटिव है, वाई जेड पे पॉजिटिव था, तो हमने क्या किया, वाई जेड एक्सेप्ट कर दिया और इसको ले लिया एक्स को। डन। सो माइनस प्लस 2 एक्स वाई, 2x बराबर माइनस रूट में 2x, y is y, then we can find ना minus 2√2 xy plus 2 into yz, तो 2 जा 4, ये 2 into 2√2, दिस 2yz होता है ना, तो 2y और z, तो z into y। डन। प्लस 2 into z, z is this 2√2 z x minus √2। डन। देखो फाइंड माइनस 2√2 xy, माइनस 2√2 xy, 2 जा 4, 4√2 yz, 4√2 yz, 2 जा 4,
√2 2, 4 2 जा 8 minus 8 zx minus 8 zx. Any problem? No. Then we can say this is x, this is y, and this is z. So by identity 6 we can write this minus √2 x x Minus root Plus. x plus y plus 2 root z whole power square. that is the answer. Any problem? Next. Problem number 6. First, write the following cubes in expanded form. Okay. 2x plus 1 का whole cube. Identity 5 1 2 3 4 5 4 एक्स स्क्वायर 4 ये था 5 ये हमारी बनती है 3 4 4 1 3x प्लस वाई सेकेंड 3x माइनस वाई थर्ड 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोर्थ 4x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस सर आइडेंटिटी ये 4 थोड़ी लिखी है, तो 6 लिखी है. सॉरी बेटा ठीक प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. Recall this. So this is x, this is y, x plus y का होल क्यूब मीन्स 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस सॉरी यहाँ जेट नेवर. हाँ तो बोल भी नहीं रहे हो. अच्छा हाँ, हमको ध्यान नहीं दिए. ठीक देन इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, इससे ऐसे कर दीजिए ये. बहुत आपको बोलना चाहिए. नहीं, मैं खुद ध्यान नहीं दिया. ध्यान दो. 3 इंटू एक्स ये है 2x, y 1 है इंटू एक्स प्लस वाई तो x ये है प्लस वाई 2x प्लस 1. अब ये 2x का क्यूब 8x क्यूब 2x का क्यूब मीन्स इसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2x इंटू 2x इंटू 2x 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और x 3 बार टाइम्स x क्यूब तो 8x क्यूब. 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा. 1 इंटू 1 इंटू 1 3 2 जा 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1. अब 8x क्यूब प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 6 पहले इससे हो जाएगा फिर जाके इससे हो जाएगा. तो 6 2 जा 12 और x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 6x सॉरी ये जेड लग रहा है ना. कहाँ पे? ये वाला नहीं स्क्वायर लग रहा है. ठीक स्क्वायर लग रहा था. हाँ. ये हो जाएगा 12 पीछे कर देगा ना, पीछे. नहीं 12x स्क्वायर. ठीक नहीं वो कट गया ना, वो जो था. कोई नहीं 6x का यहाँ से आगे करा जाके देंगे नोट्स. हाँ जब आगे जाके नोट्स देखते हैं वो हेल्प करता है. प्लस 6x ये हमारा क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा. डन. सेकंड यही 4 के जगह पे फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाएगी. क्या है ये चाहे तो ये में से कोई करवा लो. ये तो ऐसे ही है, ये दोनों ऐसे ये सेम है, ये सेम है. यहाँ पे इसको x है, ये वाला x है और ये वाला y है
एक्स माइनस वाई का क्यूब लगा दोगे यहाँ पे, बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये फार्मूले पे ये हो जाएगा, ठीक। और जो अभी पहली आइडेंटिटी बताए थे, पहली आइडेंटिटी पे फोर्थ वाली आइडेंटिटी पे फोर्थ, ये वाली फोर्थ आइडेंटिटी पे हो जाएगी एक्स, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखा है, इसको बता दें या फिर इसको दोनों बता दें। ये वाला सेकंड वाला बता दीजिए। हाँ फोर्थ तो बता ही रहे, फोर्थ तो बताएंगे ही। वो थोड़ा लग रहा है। हाँ एक्स माइनस है कुछ नहीं, बस थोड़ा उसको फ्रैक्शन में कर दिए हैं बस, इसका क्यूब। फिर आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे, आइडेंटिटी नंबर 5। हाँ क्या है, एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। डन। पुट द वैल्यू दिस इज द एक्स और दिस इज द वाई। डन। मीन्स एक्स क्यूब, ठीक, माइनस वाई क्या है 2/3। ये माइनस के केवल इतना है वाई, ये अब देखो ये हो गया एक्स और यहाँ बीच में माइनस लगा है, तो ये वाली वैल्यू वाई है। अब इसका तो एक्स क्यूब होता था, एक्स क्यूब लिखे, फिर माइनस लिखे, माइनस लिखे, अब वाई के स्थान पे क्या लिख दिए हैं 2/3 वाई का क्यूब। ये डायरेक्ट क्यूब किस लिए नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ नंबर भी था। फिर माइनस 3x, एक्स है, वाई कितना है, माइनस नहीं लेंगे 2/3 वाई, माइनस तो अलग हो, ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। डन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब 2/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 2/3 वाई इंटू 2/3 वाई इंटू 2/3 वाई, यही तो क्यूब बनेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 अपन 3 3 जा 9, 3 जा 27 वाई वाई वाई, तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब। डन। माइनस 3 से 3 काट दें, नीचे 3 है ऊपर 3 है, काट दिए, क्या बन गया यहाँ है 2, ये बचा नंबर और एक्स वाई 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3 वाई। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2xy, तो ये जाएगा जब एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जाएगा तो एक बार मल्टीप्लाई किससे करेगा, इससे करेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ नंबर एक कोई नहीं है, तो 2 से 2 x और एक्स स्क्वायर, y है तो केवल y कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 है 2 इंटू 2xy, ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई करे, किससे 2/3 y से, ये वाले से। अब एक स्टेप और बनेगा, चलें उधर ही सॉल्व करते हैं, या फिर ये सब छोटा करते हैं थोड़ा, थोड़ा छोटा। कॉपी में समझ में आ जाएगा ना। हाँ यहाँ से है ये 4 वाला। हाँ कोई नहीं, वो वैसे जूम करके देख लेंगे ऐसे यूँ। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये करेगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्यूब। बच्चों जिसको भी कहा तो तुम्हारी है, सबको होती होगी। एक्स प्लस वाई क्यूब
सेम एज कहना चाहते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ना, दैट इज द डेंजर। क्या है? डेंजर है। डेंजर हम बना भी नहीं पाते हैं, जुनेरा बनाना थोड़ा बहुत सिखाई है, पता नहीं वैसे ही बनेगा कि नहीं, अभी सीखे हैं नया नया, हमको मेरी वो बहुत अच्छी है। डेट इज़ द डेंजर, ये क्या है? खतरा है। दिस इज नॉट इक्वल। अब एग्जाम्पल लेके मान लो हम ले लेते हैं कोई संख्या, आप बोलिए 2 और 3 ले। हाँ 2 3 ठीक है सर, एक्स की वैल्यू 2 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 3 ले लीजिए, रखिए इस पे 2 + 3 का क्यूब, और यहाँ पे रखे हैं 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। आप खुद सेटिस्फाई कर जाएंगे ना, आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना बढ़िया से इसको जानने के बाद। 2 + 3 5 का क्यूब, इसको करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27। अच्छा समझे। इसको करोगे 5 5 जा 25 25 5 जा 125, इसकी वैल्यू 125। अगर ये भी 125 आ जाएगी तब तो ठीक है। हाँ। ये कितना होगा? 27 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 आएगा। तो मीन्स दिस इज द डेंजर। हो गया ना डेंजर? अब आया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन आपकी हटी? हाँ ठीक है।